एक पूरा शहर जो एक रात में समुद्र के नीचे चला गया। न कोई युद्ध, न कोई आग, न कोई चेतावनी, बस लहरों की आवाज। क्या यह सिर्फ कहानी है या सच? आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जिसे दुनिया द्वारका के नाम से जानती है। कहते हैं यह शहर था द्वारका, भगवान श्री कृष्ण का राज्य। समुद्र के किनारे बसा हुआ एक अद्भुत नगर, सोने के महल, विशाल द्वार, चमकते राजपथ और ऊंची दीवारों से घिरा हुआ एक शक्तिशाली शहर। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन स्वर्ग जैसा किया गया है। एक ऐसा राज्य जो शक्ति, समृद्धि और नीति का प्रतीक था। महाभारत के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी लोक छोड़ा तो ग्रंथों में लिखा है द्वारका समुद्र में डूब गई, जैसे प्रकृति ने उसे वापस ले लिया हो। कुछ लोग कहते हैं यह सिर्फ प्रतीक है, एक युग का अंत। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल इतिहास है या एक वास्तविक घटना? सदियों तक द्वारका को लोगों ने सिर्फ एक धार्मिक कहानी माना, लेकिन फिर 1980 के दशक में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। गुजरात के तट के पास समुद्र के नीचे कुछ अनोखा मिला। पत्थर की दीवारें, विशाल संरचनाएं और पुराने निर्माण के अवशेष। ये सिर्फ प्राकृतिक पत्थर नहीं थे, ये मानव निर्मित लग रहे थे। अंडरवाटर पुरातत्वविदों ने संरचनाएं, स्तंभ और प्राचीन दीवारें देखीं। कुछ स्थानों पर बड़े पत्थर के लंगर भी मिले, जो प्राचीन समुद्री व्यापार का संकेत देते हैं। इन खोजों ने एक नई चर्चा शुरू कर दी। क्या यह वही द्वारका थी जिसका वर्णन ग्रंथों में मिलता है, या कोई अन्य प्राचीन बंदरगाह? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि हजारों साल पहले समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा था। तटीय शहर धीरे धीरे डूब सकते थे। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन जब इतिहास और पुरातत्व एक ही दिशा में संकेत करें, तो सवाल और गहरा हो जाता है। क्या हमने अपनी ही कहानियों को सिर्फ कल्पना समझ लिया था? अगर यह सच है, तो इसका मतलब है हमारी पुरानी कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं थीं, उनमें इतिहास छिपा हो सकता है। एक युग, एक सभ्यता, एक दिव्य राज्य जो आज भी अरब सागर की गहराइयों में कहीं सो रहा है। अब आप बताइए, क्या समुद्र ने सच में कृष्ण का शहर छुपा दिया, या यह अभी भी राज बना हुआ है? अगर आपको भी लगता है कि समुद्र कुछ छुपा रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।